एआई साइड हसल। आजकल इंटरनेट पर इसकी बाढ़ सी आ गई है ना। हर तरफ कोई ना कोई नया तरीका बता रहा है। लेकिन सच कहूं तो इसमें से ज्यादातर सिर्फ शोर है। ये समझना ही मुश्किल हो गया है कि असली हीरा कहाँ है और क्या सिर्फ बेकार की बातें। तो चलिए आज इसी धुंध को हटाते हैं और सीधे काम की बात करते हैं। जरा इस बात पे गौर कीजिए। ऑनलाइन जितने भी एआई साइड हसल दिखते हैं उनमें से 99% पूरी तरह से समय की बर्बादी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये लियाम ओटले का कहना है, एक ऐसा इंसान जिसने पिछले 3 सालों में एआई से $7 मिलियन से ज्यादा कमाए हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि 99% बेकार हैं, तो सवाल तो बनता है कि वो 1% कौन सा है जो असल में काम करता है, उसे कैसे पहचाना जाए? इसका जवाब एक सिस्टम में है। देखिए, हवा में बातें करने के बजाय हम हर साइड हसल को एक फिल्टर से गुजारेंगे। हमारे पास 5 पॉइंट का एक क्राइटेरिया है। पहला, इससे स्किल्स क्या सीखने को मिलेंगे। दूसरा, कमाई की कितनी गुंजाइश है। तीसरा, क्लाइंट्स मिलना कितना आसान है। चौथा, क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म भविष्य है। और पांचवां, क्या कोई नया इंसान इसे आसानी से शुरू कर सकता है। इसी पैमाने पर हम हर चीज को तोलेंगे। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन ऊपर से नहीं बल्कि सबसे नीचे से। रैंकिंग को हम उल्टा शुरू करेंगे, क्योंकि कामयाब होने के लिए जितना जरूरी ये जानना है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये भी जानना है कि क्या नहीं करना है। ये वो टियर हैं जिनसे हर हाल में बचना है, एफ और डी टियर। सबसे पहले एफ टियर। यहां वो आइडियाज हैं जिनका मॉडल ही टूटा हुआ है, जैसे एआई पावर्ड ड्रॉपशिपिंग। सुनने में अच्छा लगता है, पर सच तो ये है कि ये पैसा कमाने से पहले आपकी जेब से हजारों डॉलर विज्ञापनों पर खर्च करवा देगा। फिर है एआई रेज्यूमे राइटिंग, मतलब आप उन लोगों को सर्विस बेच रहे हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, यानी पैसे ही नहीं है। ये तो शुरू होने से पहले ही फेल है। और आखिर में वीडियो कैप्शनिंग। अरे भाई, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स ये काम अब खुद ही मुफ्त में कर रहे हैं, तो ये तो लगभग खत्म ही हो चुका है। अब आते हैं डी टियर पर। ये एफ टियर जितने बुरे तो नहीं, पर इनमें मेहनत बहुत ज्यादा और नतीजा बहुत कम है। जैसे एआई से किताबें बनाना, बहुत ही बोरिंग काम है, मोटिवेशन ही खत्म हो जाता है। या फिर एआई से ट्रैवल प्लान बनाना। सोचिए, कोई अपनी महंगी छुट्टियों के लिए किसी अनजान एआई पर कैसे भरोसा करेगा? मुश्किल है। बच्चों की ऑडियो बुक्स का मार्केट इतना छोटा है कि घुसना ही बेकार है। और एआई न्यूज़लेटर, अरे ऑडियंस बनाना ही अपने आप में एक पहाड़ चढ़ने जैसा काम है। ठीक है, अब हम आते हैं बीच के रास्ते पर, सी टियर। ये वो आइडियाज हैं जो एकदम बेकार भी नहीं हैं, पर कुछ खास भी नहीं। इनमें कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो इन्हें एक शानदार मौके में बदलने से रोक देती हैं। सीटीआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भीड़। यहां आप बस एक और चेहरा बनकर रह जाते हैं। ये सर्विसेज एक तरह से कमोडिटी बन चुकी हैं। मतलब जैसे बाजार में आलू प्याज बिकते हैं, वैसे ही ये बिक रही हैं। एआई से यूट्यूब थंबनेल बनाना, मार्केट में पहले से ही हजारों लोग ये कर रहे हैं। एआई जनरेटेड पॉडकास्ट, जब तक कुछ एकदम ही अनोखा और मजेदार ना हो, कोई क्यों सुनेगा। और जेनेरिक फ्रीलांस राइटिंग, एआई ने इसकी वैल्यू और भी कम कर दी है। इस भीड़ से अलग दिखना लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात छिपी है। देखिए कैसे एक छोटा सा बदलाव एक सी टियर आइडिया को सीधा ए टियर में पहुंचा सकता है। जेनेरिक राइटिंग की जगह अगर कोई एआई एसईओ राइटिंग में स्पेशलाइज कर ले, तो वो अब सिर्फ लिख नहीं रहा, वो बिजनेस की एक बहुत बड़ी और नई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। एआई के ज़माने में गूगल पर कैसे रैंक करें, और इस खास स्किल के लिए कंपनियां बहुत अच्छा पैसा देने को तैयार हैं। ये है स्पेशलाइजेशन की ताकत। चलिए, अब आते हैं असल मुद्दे पर। उन टियर्स की बात करते हैं जहां से असली कमाई और मौके शुरू होते हैं। बी और ए टियर्स, ये वो साइड हसल हैं जो सच में काम करते हैं। हाँ, इनमें भी अपनी अपनी चुनौतियां हैं, पर ये करने लायक हैं। बे टियर में काफी दम है, लेकिन हर आइडिया के साथ एक लेकिन जुड़ा हुआ है। एआई इन्फ्लुएंसर बनाना बहुत बढ़िया, लेकिन इसके लिए जबरदस्त क्रिएटिविटी चाहिए। फेसलेस कंटेंट, हाँ चल सकता है, लेकिन आपको अपनी नीश का सीक्रेट कोड क्रैक करना होगा। एआई कंसल्टेंट, जरूर, लेकिन इसके लिए आपके पास पहले से अनुभव और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। कोई नौसिखिए पर क्यों भरोसा करेगा। तो मतलब पोटेंशियल तो है, पर यह बिगिनर्स के लिए प्लग एंड प्ले जैसा आसान नहीं है। और अब ए टियर, ये वो गोल्ड माइन है जहां आप एआई का इस्तेमाल करके असली बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। मीम मार्केटिंग ले लीजिए। एआई टूल्स की मदद से ये अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और असरदार है, और ब्रांड्स का ध्यान तुरंत खींचती है। या फिर एआई की मदद से सोशल मीडिया कंटेंट बनाना, इससे आप बड़ी बड़ी एजेंसियों से ज्यादा तेज और बेहतर काम कर सकते हैं। और एआई एसईओ राइटिंग की बात तो हम कर ही चुके हैं। ये आज की तारीख में बिजनेस के लिए एक सुपर वैल्यूएबल सर्विस है।
तो अब वक्त आ गया है पिरामिड के टॉप पर पहुंचने का, वो एस टियर, वो टॉप 1% आइडियाज जो बाकियों से मीलों आगे हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने के तरीके नहीं है, बल्कि ये वो रास्ते हैं जो लॉन्ग टर्म में एक पूरे एआई एम्पायर की नींव रख सकते हैं। एस टियर का पहला शहंशाह है एआई ऑटोमेशन एजेंसी या AAA। इसका काम क्या है? कंपनियों के लिए एआई की दुनिया में एक गाइड बनना। जरा सोचिए, जब इंटरनेट नया नया आया था तो वेबसाइट बनाने वालों और डिजिटल मार्केटर्स की कितनी डिमांड थी। आज वही हो रहा है एआई के साथ। कंपनियां कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें मदद चाहिए, और यहीं पर आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। और ये कोई हवाई किला नहीं है। इस विश्लेषण के जो सोर्स हैं, लियाम ऑटले, उन्होंने खुद इसी मॉडल पर काम करके $7 मिलियन से ज्यादा कमाए हैं। ये नंबर अपने आप में इस आइडिया की ताकत को साबित करता है। और एस टियर का दूसरा विजेता वाइब कोडिंग वेबसाइट्स। ये तो जैसे जादू है। इसका मतलब है कि आप एआई को सिर्फ डिस्क्राइब करके, मतलब बस बताकर, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनवा सकते हैं। आपको बस वाइब बतानी है और एआई कोड लिख देगा। ये एक आम इंसान के हाथ में एक सुपर पावर देने जैसा है। तो सवाल यह है कि आखिर यही दोनों एस टियर में क्यों हैं? 3 बड़े कारण हैं। पहला, आप भविष्य के सबसे कीमती स्किल्स सीखते हैं, ऑटोमेशंस और एआई इंप्लीमेंटेशन। दूसरा, क्लाइंट लाना बच्चों का खेल हो जाता है, क्योंकि आप बेचने से पहले ही प्रोडक्ट बनाकर दिखा सकते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये सिर्फ साइड हसल नहीं है, ये एक पूरे एआई एम्पायर की नींव है। तो इस पूरी रैंकिंग से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, ये सिर्फ कुछ आइडियाज की लिस्ट नहीं है। ये भविष्य के मौकों को देखने का एक नजरिया है, एक फ्रेमवर्क है। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि सोचना कैसे है। और सबसे जरूरी बात यही है, किसी भी साइड हसल को चुनते वक्त सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के बारे में मत सोचिए। खुद से पूछिए, मैं इससे कौन सा स्किल सीख रहा हूं? क्योंकि लंबे समय में पैसा और आजादी दोनों ही आपके स्किल्स से आएंगे, किसी शॉर्टकट से नहीं। तो हम इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल के साथ। आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए वो कौन से स्किल्स हैं जो आने वाले 5 से 10 सालों में आपको सबसे ज्यादा कीमती बनाएंगे? इस सवाल का जवाब वही आपकी असली कामयाबी की चाबी है।